फेसिंग चैलेंजेस इन लाइफ में किस प्रकार से हम चुनौतियों का सामना करते हैं, किस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी नई नई मुसीबतों का सामना करती है अपने आप को सक्सेस होने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर स्टूडेंट और ख़ास तौर से ये जो युवा पीढ़ी है ये किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ही मायने रखती है हर किसी के जीवन में। और इसी से रिलेटेड एक पैसेज, एक पैराग्राफ, एक आर्टिकल, एक ऐसे कुछ भी समझ सकते हो आप उसे मैं डिफ़ाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ मुझे डिफ़ाइन करना है उसमें जिन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ हुआ है उनको पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है अवश्यंभावी, यानी जिसका होना अवश्य ही संभव है, यानी जो अवश्य ही हो सकता है, जिसके होने की संभावना ज़्यादा है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनएविटेबल। यानी जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसके हैपनिंग से किसी को अवॉइड ना किया जा सके या प्रिवेंट ना किया जा सके, उसे एक वर्ड में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। इनएविटेबल, तो ये वो वर्ड है इनएविटेबल जिसका मतलब है अवश्यंभावी, यानी जिसका होना अवश्य ही संभव है, यानी जिसके होने की संभावना अत्यधिक है, सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। फिर सेकंड वर्ड है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है हिंदी में मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति का मतलब यहाँ पे यह है कि व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति या विचार जिसे बदलना कठिन हो। व्यक्ति का जो सामान्य विचार है या प्रवृत्ति है जिसे बदलना कठिन है उसे कहते हैं मनोवृत्ति। इंग्लिश में आप कह सकते हो इसका अर्थ द जनरल एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन एंड हिज फिक्स्ड आइडियाज दैट आर ऑफन डिफिकल्ट टू चेंज। यानी किसी पर्सन का जो जनरल एटीट्यूड है या जनरल उसका जो आइडियाज़ है, फिक्स्ड आइडियाज़ है, जो उसके अंदर जो कुछ खास विचार उसके हैं पर्टिकुलर, दैट आर ऑफन डिफिकल्ट टू चेंज, जिसको अक्सर चेंज करना, बदलना किसी और के द्वारा वो संभव नहीं होता है, क्योंकि वो अपने उन आइडियाज़ पे फिक्स रहता है वो पर्सन, वो उसकी मनोवृत्ति होती है। थर्ड वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, उसको बनाना, उसको बिल्ड करना या निर्मित करना या जमा करना। मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो मैं मस्ट की बात कर रहा हूँ वो मस्ट नाउन की तरह जब यूज़ होता है तो उस मस्ट का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत, यानी एन इम्पेरेटिव नीड और ड्यूटी, जिसको हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता। पोटेंशियल का मतलब है शक्तिशाली या पावरफुल। पोटेंशियल वर्ड को हम कई बार बोलचाल के इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल का मीनिंग निकलेगा शक्तिशाली यानी पावरफुल। नेक्स्ट वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट, जो चीज़ वाइब्रेशन में हो या वाइब्रेशन कर रही हो वो वाइब्रेंट है। यहाँ पे वाइब्रेंट का मतलब है उत्तेजक, जो काफ़ी उत्तेजना प्रकट करती हो या उत्पन्न करती हो, उत्तेजक चीज़ को वाइब्रेंट भी कहा जा सकता है, वाइब्रेंट, जिसको दूसरे वर्डों में हम कहते हैं थ्रिलिंग। वाइब्रेंट का इंग्लिश में दूसरा वर्ड है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग माने उत्तेजक, वाइब्रेंट माने उत्तेजक। फिर है अनब्रिजिएबल। अनब्रिजिएबल का मतलब है अपूर्णीय, अपूर्णीय, ऑफ अ गैप और डिफरेंस, यानी एक ऐसा गैप आ गया या एक ऐसा अंतर पैदा हो गया जिसको वापस भरना संभव नहीं है। किसी गैप को फिल करना, किसी के बीच की जो डिस्टेंसेस है उसको वापस पूरा करना संभव नहीं है, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं अनब्रिजिएबल, यानी ब्रिज बना के उसको वापस कनेक्ट करना संभव नहीं है। नॉट एबल टू बी ब्रिज्ड और मेड लेस सिग्निफिकेंट, किसी चीज़ को और ज़्यादा मतलब उसको अमहत्वपूर्ण बनाना संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है, या उस पर ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरस। ऑनरस का मतलब है दुस्साध्य,
दुस्साध्य यानी हैवी, जो चीज़ काफ़ी कठिन है, बहुत मुश्किल है, जिसको साधना काफ़ी मुश्किल भरा है, जो हैवी वर्क है, हैवी काम है, वो है दुस्साध्य। और इंग्लिश में उसका वर्ड है ऑनरस। नेक्स्ट वर्ड है रेस्प्लेंडेंस। नेक्स्ट वर्ड रेस्प्लेंडेंस। रेस्प्लेंडेंस का मतलब प्रभा यानी कि चमक, दीप्ति या चमक। रेस्प्लेंडेंस का मतलब है प्रभा, दीप्ति या चमक। इंग्लिश में आप कह सकते हो अ क्वालिटी ऑफ ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली मैजेस्टिक ब्यूटी। एक बहुत ही शानदार सुंदरता का जो गुण है, उसके बारे में अगर जब कहा जाए तो उसे हम कह सकते हैं रेस्प्लेंडेंस। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है उपलब्धि से प्राप्त यश, यानी आपने अपनी वर्क हार्ड करके किसी न किसी काम को करके कुछ अचीव किया, उस अचीव करने से आपको जो यश प्राप्त हुआ वो आपकी ग्लोरी है। उपलब्धि से प्राप्त यश या सम्मान, उपलब्धि से जो यश या सम्मान प्राप्त होता है उसे आप ग्लोरी कह सकते हो। इंग्लिश में इसका मतलब है फेम और ऑनर दैट यू गेट फॉर अचीविंग समथिंग, यानी किसी चीज को अचीव करने के बाद जो फेम आपको मिलता है या जो ऑनर आपको मिलता है, वो फेम और ऑनर ही क्या है? ग्लोरी। मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स का जो पीरियड है उस पीरियड को हम मिलेनियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब जबरन प्रवेश या आक्रमण। कहीं आक्रमण कर देना, आक्रमण करते हुए प्रवेश कर जाना, या जबरन कहीं प्रवेश करना, या किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में जो उसमें शामिल होना है तो वो ज़बरदस्ती शामिल होना है, तो वो इन्वेशन है। अगला जो 13 नंबर का वर्ड है वो है इनबॉर्न वर्च्यू। इनबॉर्न वर्च्यू, इनबॉर्न वर्च्यू का मतलब है जन्म से ही जो गुण आप में आए हैं, जन्मजात गुण जिसको हम कहते हैं, जन्म से ही पैदा होते ही जो गुण आपके अंदर देखे जा सकते हैं, उन गुणों को हम इनबॉर्न वर्च्यू कहते हैं। फिर है सस्टेन्ड कल्चरल फीडबैक। सस्टेन्ड कल्चरल फीडबैक का मतलब सतत सांस्कृतिक प्रक्रिया, यानी जो सांस्कृतिक प्रक्रिया लगातार होती रहती है वो है सतत सांस्कृतिक प्रक्रिया, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है सस्टेन्ड कल्चरल फीडबैक। एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ का मतलब होता है नैतिक मूल्य। एथिकल वैल्यूज़ मीन्स नैतिक मूल्य। स्टेटमैन, राष्ट्रकर्मी, राष्ट्र के प्रति कर्म करने वाला व्यक्ति स्टेटमैन कहलाता है। स्टेटमैन का मतलब राजनेता भी होता है, क्योंकि राजनेता का काम क्या है? राष्ट्र के हित में काम करना। लेकिन आजकल स्थिति दूसरी है, उसके बारे में अभी नहीं जाऊंगा मैं। फिर है ल्यूमिनरीज। ल्यूमिनरीज क्या होते हैं? ल्यूमिनरीज ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, प्रतापी व्यक्ति होते हैं, जिनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैला होता है, जिन्होंने कुछ ऐसा महान कार्य करा होता है जिसकी वजह से दुनिया उनको जानती है। ऐसे लोगों को ल्यूमिनरीज कहते हैं। फिर है सीनेरियो। सीनेरियो का मतलब परिदृश्य। परि मतलब हमारे चारों ओर का, दृश्य मतलब देखने लायक चीज़, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास की देखने लायक जो चीज़ है वो परिदृश्य है, उसे हम सीनेरियो कहेंगे। फिर है क्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्रिमिनलीकरण कर देना, कहने का मतलब है अपराधीकरण। क्रिमिनलाइजेशन का मतलब है अपराधीकरण, यानी हर जगह अपराध को बढ़ावा देना, अपराध के कारण, अपराध के बल पे चीज़ों को करवाना या करने पे मजबूर करना। वो सारी चीज़ें जब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो वातावरण है ये क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, इसका क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, इस तरीके से अपराधीकरण हो गया है कोई चीज़, तो ये क्रिमिनलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है वाइड स्प्रेड इरोजन। वाइड स्प्रेड, वाइड का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, स्प्रेड का मतलब फैल जाना, इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का हटना, कटना या छटना। तो वाइड स्प्रेड इरोजन का मतलब है बड़े पैमाने पर कमी आना,
किसी चीज़ में बड़े पैमाने पे जब कमी आती है, उसमें घटाव होता है, तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वाइड स्प्रेड इरोजन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब विघटन, टूटना या अलगाव, जिसे हम विघटन या टूटना हिंदी में समझ सकते हैं। ड्रिफ्टिंग अस अपार्ट, ड्रिफ्टिंग अस अपार्ट, ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब है हमें अलग अलग बहा रहा है। तो ऐसा यूज़ होगा ये वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे यूज़ होंगे जिस पैसेज को या पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसका टॉपिक है फेसिंग चैलेंजेस इन लाइफ। फेसिंग चैलेंजेस इन लाइफ के अंदर ड्रिफ्टिंग अस अपार्ट जैसे वर्ड्स भी यूज़ होंगे, जिनका मतलब है हमें अलग अलग बहा रहा है। आगे जो वर्ड है वो है मलयू। मलयू का मतलब होता है सामाजिक वातावरण। मलयू, MILIEU, मलयू। मलयू मीन्स सामाजिक वातावरण। ये वर्ड हैं, आपकी वर्ड पावर इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन वर्ड्स को माइंड में बैठा के इनकी मीनिंग्स को भी माइंड में बैठाना, ताकि जो चीज़ आपको समझाई जाए वो एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए, और इनका यूज़ करके आप थोड़े सेंटेंसेस में अपने तरीके से भी अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी हेर फेर कर सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है स्वनिर्णय, यानी अपने तरीके से आपने कोई चीज़ ठानी या निर्णय लिया, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, या इसे आप आत्मनिर्णय भी कह सकते हो। फिर है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावाद, यानी आप निराशावाद को छोड़कर उम्मीद की एक डोरी को अपने हाथ में रखे हुए हैं, उम्मीद को थामे हुए हैं और फिर किसी कार्य को कर रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हुए अपनी उम्मीद को जगाए हुए किसी काम को करते हैं। इसका मतलब आप आशावाद हैं, और आशावाद के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद। परसेप्शंस। परसेप्शंस का मतलब होता है धारणाएं। हमारी जो विचारधाराएं हैं, धारणाएं हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो कुछ कहते हैं वो सब हमारी धारणाएं हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं परसेप्शंस। एक और वर्ड है यहाँ पे इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नव परिवर्तन लाने वाला। इनोवेटिव्स, नव परिवर्तन लाने वाले लोग, यानी नया परिवर्तन लाने वाले जो लोग हैं वो इनोवेटिव। तो यहाँ जो भी मैंने आप लोगों को वर्ड समझाए, ये आपकी वर्ड पावर को तो इम्प्रूव करेगा ही, और जो पैसेज मैं आपको समझाऊंगा उसे भी समझने में हेल्प करेगा।